और मैं अपनी ओर से, अपनी पंचायत प्रखंड की ओर से मैं इनको शुभकामना देता हूँ, कोटि कोटि शुभकामना है। आगे बढ़े और इलाके के लोगों को जिस तरह से आप चल करके सर जी ने मान सम्मान बढ़ाने का कार्य किया है, कृपया हर साल करते रहे। जो हमारे बीच में खिलाड़ी खिलाने वाले हैं, हमारे इलाके के जितने सम्मानित लोग हैं, सब लोगों को सहयोग रहता है। हर जात, हर वर्ग, हर समुदाय के लोग इनके साथ इस फील्ड के मैदान में एक साथ करने मिलाकर पैर में पैर मिलाकर चलने का काम करते हैं। मैं उन लोगों को भी, बड़े लोगों को प्रणाम है, छोटे लोगों को शुभकामना देता हूँ। अब माननीय नीरज बाबू अपनी कीमती समय निकाल कर आए हुए हैं, अब 2 शब्द से अपनी वाणी से आप लोगों को प्रभावित करें। माननीय नीरज बाबू जदयू प्रवक्ता। महंत द्वारिकानंद क्रिकेट टूर्नामेंट के अवसर पर आयोजित इस पुनीत धरती पर जो पूर्वजों के दान के द्वारा बनाया गया है, जिन्होंने अपने जीवन से महत्वपूर्ण सामाजिक दायित्व को समझा, ये बड़ी मठ है। ये मठ की संपत्ति समाज को समर्पित होना आज के दौर में बड़ा कठिन होता है। और वैसे दौर में हम पूर्व सांसद दयावाल को भी स्मरण करेंगे कि जिन्होंने अपने कलम में ताकत मिलने के बाद इसके सम्यक विकास के लिए काम किया। इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता खुशदिल कुमार मुंचुन जी, नंदन जी, प्रिंस जडेजा जी, बड़े हुए और सम्मानित साथियों, अब बुरा नहीं मानिएगा नाम नहीं लिए तो। आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप की आज शुरुआत की है और ये नालंदा की भूमि है। हमको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने राजगीर में जो स्टेडियम का निर्माण हमारा हुआ है, स्पोर्ट्स एकेडमी का जो निर्माण हुआ है, वह देश के अंदर एक चर्चा का विषय है। वह केवल इस बात का सूचक नहीं है कि एक स्टेडियम का निर्माण हो गया, बल्कि अगले सत्र से स्वीकृति की कार्रवाई चल रही है। क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, रग्बी जैसे जितने खेल होते हैं उसमें बाजाबता सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत होगी। 1 रुपया नहीं लगना है, फ्री पढ़ाई है, वहाँ रहना फ्री, एयर कंडीशन व्यवस्था, राजगीर के कुंड के पानियों मिलते तो कोई दिक्कत तो है नहीं। इसलिए हम आयोजक साथी के प्रति आभार इसलिए व्यक्त करते हैं कि हमने बहुत आयोजन देखा, लेकिन 40 दिन तक के आयोजन करवाना ये कोई साधारण सामर्थ्य की बात नहीं है। यह कोई आयोजक का मजबूत इच्छा शक्ति, उसके सहयोग करने वाले। हमारे बगल में बैठे हुए तो कहे कि पिछला साल 21,000 दिए थे, ये 51,000 दिए, अगला बार दोगुना कर देंगे। अब समझ लीजिए लोगों की इच्छा क्या है। तो हम ये समझते हैं कि बहुत सकारात्मक चीजें और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो होता है वह तो कायम रखिए ही, लेकिन समाज में मिल्लत का भाव भी ऐसे ही रखिए, प्रेम का भाव रखिए। और ठंडा है तो दिमाग भी ठंडे रहना चाहिए, क्योंकि नई पीढ़ी में एक समस्या है कि आक्रामक हो जाता है। कोई समस्या है तो इसको गंभीरता से निदान करिए। इसलिए हम आपसे यही विनती करेंगे और ईश्वर से ही प्रार्थना करेंगे। बहुत कुछ चिंता करने का जरूरत नहीं है। अब बुजुर्ग लोग के लिए भी QR कोड कल जारी कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या होगी सरकार उनके द्वार पर जाएगी। तो माँ पिता का सम्मान करना, ये मठ की धरती है, तो स्वामी जी का सम्मान करिए, मठ का सम्मान करिए, और इसी सम्मान के साथ जुड़े हुए हमारे माँ पिता, हमारे पूर्वज, उनका सम्मान करिए और समाज में मिल्लत का माहौल और संस्कारी वातावरण बनाइए। यही अपेक्षा के साथ धन्यवाद, आभार।